नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के अपने इस डिजिटल मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, बात करेंगे हम सीईटी के एग्जाम के रिगार्डिंग। जो 10+2 है उसका कल नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप सभी को प्रतिज्ञा परिवार की तरफ से बधाई। जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, है ना। वैसे तैयारी तुम कर रहे हो, फिर भी कुछ विद्यार्थियों के मन में यूं था कि भाई जल्दी से अपना सिलेबस आ जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड ने अपना सिलेबस दे दिया है, तारीखें कुछ तय कर दी गई है, किस तारीख को आपका एग्जाम है। तो बिल्कुल आप और मैं मिलकर इस सीईटी के एग्जाम को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी प्रतिज्ञा क्लासेस पर जल्दी से यूट्यूब पर क्लासेस भी आने वाली है। आज जो हमारी क्लास स्पेशल डिजाइन की गई है वो 10+2 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस के अलावा नई चीजें क्या ऐड की गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी, हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। कुछ प्रश्न है, पहले प्रश्न ज्यादा थे, इस बार थोड़े प्रश्न कम है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपन देखने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, समान पात्रता परीक्षा है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर का है, 2026 का है ना। पात्रता की बात करते हैं इस बार। यहां पर देखिएगा, पात्रता और वैधता की बात करते हैं। यह एक पात्रता परीक्षा है, नौकरी की गारंटी नहीं है इसमें, और इसका स्कोर परिणाम की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। कुल मिलाकर एक बार आप सीईटी दोगे तो वो 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। अब के आप अपने दिमाग में होगा कि सर 3 वर्ष तक सीईटी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। यह सीईटी होने के बाद में 3 साल तक कोई सीईटी की वैकेंसी या फिर सीईटी के लिए कोई एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। सर क्यों नहीं करवाया जाएगा? करवाया जाएगा, अरे करवाया जाएगा, फिर भी अपना जो सिस्टम रहता है उस हिसाब से अगर बात कर दी जाए तो 3 साल तक का कोई एग्जाम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सीईटी के तहत बहुत सारी वैकेंसीज है, और उस बहुत सारी वैकेंसीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सीईटी का एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये अपने आप में 3 वर्ष के लिए मान्य रहेगी। न्यूनतम है ना, इस बार 40% अंक लाने अनिवार्य है। पिछली बार ऐसा एकदम कोई न्यूनतम क्राइटेरिया नहीं था, है ना। एसटी एससी वर्ग के लिए 5% की छूट मिलती है, कैटेगरी को छूट मिलती है। आयु सीमा सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2027 को, है ना। 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों में नियमानुसार कुछ छूट दी गई है, पर ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2027 को, है ना, 1927 को आप 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो यह न्यूनतम 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद में यहाँ पर अपने 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर इसके समकक्ष अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप अगर 12th अपियर है ना, सॉरी, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब 12th या फिर 12th पास या फिर 12th के समकक्ष जो भी आपके पास डिग्री है, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कुछ विशेष यहाँ पर आवेदन की कुछ तिथियां हैं। यह तिथियां आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ देखिएगा ऑनलाइन आवेदन की तिथि, और यहाँ पर तिथि अपने दी गई है 24 जून से लेकर यहाँ पर अपनी 23 जुलाई के मध्य आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। कुल मिलाकर बात कर रहे हैं, आज 24 जून है, आज की तारीख से सीईटी का आप फॉर्म अप्लाई करके, है ना, बिल्कुल अगली 23 जुलाई तक, मतलब 1 महीने तक फॉर्म भर लीजिएगा। समय रहते हुए मेरा कहना यही रहेगा, जून में आप यह पूरा का पूरा फॉर्म वाला सिस्टम कर लीजिएगा, और 1 जुलाई से अपनी पढ़ाई को निरंतर बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर लीजिएगा, है ना। परीक्षा की तिथि क्या है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो 10+2 वाली प्यारे विद्यार्थियों रहेगी, है ना, वो रहेगी, देखिएगा 23, 24 और 25 3 दिन तक रहेगी। 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। कैसे होगी? तो यह ऑफलाइन मोड पर होगी, ओमार पर अपने को यह देनी पड़ेगी, ओमार शीट के माध्यम से देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिएगा, पंजीयन शुल्क क्या है? अगर आपका ओटीआर हो रखा है, सामान्य ओबीसी क्रीमिलियर 600 रुपए है ना। वैसे ओटीआर हो रखा है तो आपके लिए कोई भी ऐसा शुल्क पे नहीं करनी पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जिसमें नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी एससी एसटी दिव्यांग के 400 रुपए हैं, ठीक है। ओटीआर पेनल्टी नियम, यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षाएं में अनुपस्थित रहता है तो उसका ओटीआर ब्लॉक कर दिया जाता है। 750 रुपए पेनल्टी देकर इसे फिर से चालू किया जाता है। ओटीआर का मतलब होता है कि, है ना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और इस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहती है वो 600 रुपए रहती है। लगभग सारे विद्यार्थियों ने यह कर रखा है।
ठीक है। अगर इसमें यह होता है कि एक वित्तीय वर्ष में अगर आप कोई 2 एग्जाम छोड़ दिए जाते हैं, है ना, जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई कारणवश आप अगर एग्जाम नहीं दे पाते हो, तो बिल्कुल आप, है ना, उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। 750 रुपए पेनल्टी है, और पेनल्टी के बाद में आप ओटीआर में करेक्शन करके यहाँ पर दे सकते हैं। अगली बार फिर 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 1500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यह सारी चीजें, मुझे नहीं लग रहा है कि यह सारे के सारे सजग विद्यार्थियों के लिए सही है। सजग विद्यार्थी हैं तो उनके लिए यह कोई मतलब ही नहीं है। अगर जाहिर सी बात है, वो अगर किसी का फॉर्म भरेगा तो एग्जाम देगा, 100% देगा, है ना। तो यहाँ पर सजग विद्यार्थियों के लिए, अच्छे विद्यार्थियों के लिए यह नहीं है। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप समझ लीजिएगा कि आपका सीईटी क्लियर हो रहा है, या फिर सीईटी आप जैसे क्लियर कर लोगे, ध्यान रखिएगा, नौकरी की कोई इसमें गारंटी नहीं है, पर नौकरी लेने के लिए अपने पास में सीईटी का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, सीईटी अपने पास होनी बहुत जरूरी है। अगर सीईटी होती है तो अपन क्या क्या बन सकते हैं, देखिएगा, हम बन सकते हैं वनपाल, हम बन सकते हैं छात्रावास अधीक्षक, जमादार सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, कांस्टेबल, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल। आगामी जल्दी है ना, अपनी एक वैकेंसी आने वाली है, पर वो सीटी के बाद में आएगी, सीटी पास करने के बाद में आप कांस्टेबल बन सकते हैं। लिपिक सेकंड ग्रेड है, आरपीएससी सचिवालय में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो एलडीसी लगते हैं, वो भी अपने आप में सीटी 10+2 होगा। कनिष्क सहायकार, है ना, सहायक अधीनस्थ कार्यालय, आरएसएसबी, पंचायती राज, कृषि विपणन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और जेडीए में कनिष्क सहायक की पोस्ट आती है, उसमें भी करते हैं। ठीक है, तो यह कुल मिलाकर कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो सारी की सारी सीटी में रखी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, यह अपने आप में कोई सारी नॉर्मल चीजें नहीं है। देख सकते हो, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार सेकंड ग्रेड है, कांस्टेबल है, लिपिक सेकंड ग्रेड है, कनिष्क सहायक है। ठीक है, इन सारी की सारी पोस्टों पर जाने के लिए आपके पास, प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी का होना बहुत जरूरी है ना। आपके पास में सीईटी का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सीईटी का मतलब 40% अंकों के साथ में पास होना अनिवार्य है। अगर पास होते हैं तभी सारे के सारे इन 6 पोस्टों पर आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अगर सीईटी क्लियर होता है, यह नौकरियां पानी है, अगर पास हो रहे हो तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हो रहे हो तो 3 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। कितने साल तक? 3 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए अभी तैयारियों से जुट जाइएगा। देखिएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर हमारे दिया गया है, सबसे पहले 120 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो हमारे बिल्कुल कल तक कितने थे, 150 थे। सर कल तक ऐसा क्यों? तो कल बिल्कुल अपन ने एक और डिस्कस करवाया था, वो 2024 का पैटर्न था, लेकिन जैसे ही अपन ने क्लास अपलोड की, क्लास डाली, और हाथों हाथ ही 8 बजे के आसपास यहाँ पर बोर्ड ने अपना एक नया एक पैटर्न जारी कर दिया। देखिएगा, कुल अंक कितने हैं इसके, तो 240 कुल अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 240 कुल अंक हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ये अंक थे ना, 150 प्रश्न थे, और अंकों का कुल जो था वो अपने था 300 के आसपास। समय यहाँ पर दिया गया है 2.5 घंटे का। पहले यह समय था प्यारे विद्यार्थियों, पहले ये अपने समय हुआ करता था 3 घंटे का, जो इसको थोड़ा सा करेक्शन करके 2.5 घंटे का कर दिया गया है। पहले देखिएगा, जो एग्जाम लगते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, पर वर्तमान में गलत अंक के लिए, है ना, 1/3 अंक काटा जाएगा। यह सबसे 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 इंपॉर्टेंट आंकड़ा है भाई। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्जाम में, सीटी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कान ऊंचे कर करके सुन लेना। ओमार 5वां विकल्प देगा, है ना, प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे। अगर आप कोई प्रश्न हल नहीं करना चाहते हैं तो 5वां विकल्प ई भरना अनिवार्य है। अगर कोई भी गोला नहीं भरा है तो 1/3 काटे जाएंगे। देखिएगा, काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी जिंदगी का प्रथम एग्जाम देंगे, क्योंकि यह 10+2 का है ना। जैसे 12th पास करके अगर आपको नॉलेज नहीं होते हैं, नॉलेज नहीं है, 5 गोले दिए जाएंगे, और उस 5 में अगर आपको ए बी सी डी, अगर 4 ऑप्शन में अगर सही आता है तो आप उसको भरिएगा। अगर नहीं आता है, आपको लग रहा है कि यह मेरे से नहीं हो रहा है, तो 5वां गोला भर दीजिएगा। 5वें से हमें यह पता चलेगा, अगर 5वां नहीं भर रहे हैं तो उसका 1/3 उसका भी काटा जाएगा। इसका कान खोलकर सुन लेना सारी चीजें। अगर 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा है तो अभ्यर्थी अयोग्य होगा। आपको लग रहा है कि ना अपन गोला नहीं भरेंगे, 10% से, है ना, अगर 12 प्रश्न अगर आप गोला नहीं भरते हैं तो बिल्कुल आप इस परीक्षा से अयोग्य माने जाएंगे, है ना। गोले चेक करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये सारा का सारा परीक्षा का पैटर्न है। ठीक है, जो सारी चीजें ठीक है। बात करेंगे आज विशेष जो हमारी चर्चा रहने वाली है, विशेष चर्चा रहने वाली है हमारे इस पाठ्यक्रम की, और यह पाठ्यक्रम है काहे का प्यारे विद्यार्थियों, यह अपना सीईटी 10+2 का है ना, 12वीं स्तर का है, सीनियर सेकेंडरी स्तर का हमारा यह रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, जिसमें प्राचीन सभ्यता है और पुरातात्विक स्थल है। प्यारे विद्यार्थियों, कल तक हमें सिर्फ और सिर्फ 4 सभ्यताओं के नाम दिए गए थे, सॉरी 5 सभ्यताओं के नाम दिए गए थे। आज प्राचीन सभ्यता सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी, मतलब नया ऐड हुआ है। ठीक है,
नया ऐड हुआ है। कल तक हमें सिर्फ और सिर्फ 5 सभ्यताओं के बारे में दिया गया था, मतलब प्राचीन सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पर नया सिलेबस हमें यह बताता है कि प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल कंप्लीट और कंप्लीट हमें पढ़ने पड़ेंगे। प्रमुख शासक और उसकी उपलब्धियां पढ़नी पड़ेगी। 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, है ना, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो चीजें नई ऐड की गई है उसको अपन कर लेते हैं अंडरलाइन। क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यह अपने आप में नया ऐड किया गया है। नया तो नहीं कह सकते हैं, प्राचीन सभ्यताएं पहले 5 थी, अब पूरी की पूरी डिटेल में लिखी गई है। प्राचीन सभ्यताएं हैं, पूरी की पूरी पढ़नी है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, स्थापत्य एवं चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, तमाम चीजें अपने को पढ़नी है। प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोक देवता लिखा हुआ है। आप भी क्या करोगे, तो आप लोक देवियां भी साथ में पढ़ लेना। सामाजिक जीवन, जिसमें वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा भारत और राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी दी गई है। इतिहास की बातें हमने कर ली है ना। इतिहास अपना इंडिया का इतिहास नहीं है, पर यहाँ पर ज्योग्राफी है, वो इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। ओके, भारत का पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन और वन्यजीव अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह जो शब्द लिखा हुआ है ना, यह आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, यह अपना एक एग्जाम लगा था जिसका नाम था जेल प्रहरी। जेल प्रहरी के बाद में यह वापस एग्जाम लगा है जिसमें यह आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन जैसा टॉपिक दिया गया है। बाकी पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो यह नया ऐड किया गया है। ओके, ये हो गया भारत के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में भौतिक स्वरूप दिया जाएगा। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, झीलें, खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव संरक्षण और जनसंख्या, जनजातियां और पर्यटन के संदर्भ में राजस्थान जीके से हमारे प्रश्न, या फिर राजस्थान भूगोल के संदर्भ में हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की, जीके के संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। मतलब राजनीतिक व्यवस्था होगी पर राजस्थान का विशेष संदर्भ पूछा जाएगा। नई चीजें क्या ऐड की गई है उसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं 2, 3, 4 जो भी अपने भाग रहते हैं वो सारे के सारे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग। कल तक यह एकदम सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी मतलब और राज्य निर्वाचन, सूचना आयुक्त, मानव अधिकार आयोग और मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, यह तमाम चीजें अपने को दी जाएगी। कल जो हमारा पहला सिलेबस था ना उसमें यह चीजें नहीं थी, इस चीजों को नया ऐड किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, है ना, यह अपने भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है। बाकी उच्चतम न्यायालय वगैरह यह तो अपने पिछले सिलेबस में थे। यहां पर देखिएगा राजस्थान की इकोनॉमी की बात करते हैं, उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका। ठीक है, तो यह अपना अर्थव्यवस्था में रहता है। यहां ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह दिया गया है अर्थव्यवस्था की विशेषता, समस्या एवं आय एवं बजट, है ना। राज्य जो भी आय बजट का जो रहता है ना, यह नया ऐड किया गया है और यह अर्थव्यवस्था के तहत आपसे पूछा जाएगा। हस्तशिल्प उद्योग पूछे जाएंगे, बेरोजगारी पूछी जाएगी, सूखा और अकाल पूछा जाएगा, कल्याणकारी योजनाएं पूछी जाएगी, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका पूछी जाएगी, मनरेगा, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन आपसे पूछा जाएगा, वीबी ग्राम जी, है ना, वीबी जी राम जी आपसे पूछा जाएगा। 100% बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है, बहुत काबिल तारीफ, सारी की सारी चीजें ऐड की गई है, रखा कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह वैकेंसी या फिर आप सीईटी अगर क्लियर करते हो तब 3 साल तक आप हर एक वैकेंसी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका 40% नहीं आता है, मान के चलिएगा 3 साल तक अपन कोई एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, दैनिक विज्ञान में यहां पर आप देख सकते हो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, बहुलक, साबुन, प्रकाश, है ना, साबुन, प्रकाश का परावर्तन और लेंस, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी, मेंडल के नियम, गुणसूत्र, पर्यावरण अध्ययन, है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे साइंस में पूछी जाएगी। तार्किक विवेचन नहीं होता है, तार्किक विवेचना होती है ना। और इसके अलावा मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, मतलब रीजनिंग और मैथ्स के कुछ संबंध है ना। रक्त संबंध पूछा जाएगा, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, कोड, डिकोड, है ना, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता ये पूछी जाएगी। एलसीएम, एचसीएफ पूछा जाएगा, औसत लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय पूछा जाएगा। हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, त्रिभुज, वृत्त, आयत, बेलन और आयतन, गोले, घन, शंकु और बेलन का, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, आलेख, ग्राफ,
इत्यादि का यहाँ पर भी संदर्भ पूछा जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। देखते हैं करंट अफेयर्स की कुछ बातें। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएं, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल आदि प्रसिद्ध व्यक्तित्व, योजनाएं, नागरिक कर्तव्य, भर्ती में अनुसूचित साधन रोकथाम अधिनियम, है ना, नागरिक कर्तव्य, यह नया ऐड किया गया है, नागरिक कर्तव्य, भर्ती में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2022 के प्रावधान। प्यारे विद्यार्थियों, यह चीज एकदम नई है ना, यह चीज एकदम नई है जो हमारे पिछले सिलेबस से हमें क्या करती है, यह अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। राजस्थान, यह देखिएगा प्राथमिक, यह फिटनेस वाला भी हमें बिल्कुल, यह भी हमारे लिए एकदम नया है, एकदम नया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसको भी जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है। जन स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, है ना, जिसमें फर्स्ट एड कहा गया है, CPR, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, युवाओं की फिटनेस, सोशल मीडिया की लत के जोखिम, यह सारी की सारी चीजें हमसे पूछी जाएगी। कंप्यूटर की जानकारी, विशेषता, मेमोरी, रैम रोम पूछी जाएगी, फाइल सिस्टम पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछी जाएगी, MS ऑफिस हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर अपनी इंग्लिश के संदर्भ में भी कुछ बातें पूछी जाएगी। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, है ना, सॉरी, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, तकनीकी शब्द, और हमारी जो कार्यालयी पत्र होते हैं, इन पत्रों का भी ज्ञान रहता है। तो यह सारी की सारी चीजें हमसे पूछी जाएगी, किसके रिगार्डिंग? सीटी के रिगार्डिंग पूछी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था अपना सिलेबस। सिलेबस को प्यारे विद्यार्थियों 3 से 4 बार आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। एक और पर्सनल सलाह रहेगी, जब जब आप तैयारी करो, अपनी टेबल पर एक सिलेबस का प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है, और सुबह शाम उस सिलेबस को देखिएगा, ठीक है। सिलेबस देखना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी एक आप कह सकते हो कि एक युद्ध भूमि का पूरा एक प्लानिंग है पूरी, है ना, पूरी प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, आपको भी अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना। आप CT के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, जहां से भी करिएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर पर, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आगामी थोड़े दिनों बाद और नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल, अगर आपको बढ़िया एकदम विशेष रणनीति के साथ तैयारी करनी है, तो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। सर ऑनलाइन कहां पर जुड़ सकते हैं? तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, है ना, रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, है ना, सारे के सारे कोर्स अवेलेबल हैं, तो वहां पर भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी से CT के लिए यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क क्लासेस MCQs की रिगार्डिंग लेकर आने वाले हैं, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बाकी आपकी जितनी भी अगर हो सकता है कि आपकी और कोई प्रश्न है, तो बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न स्वागत योग्य है ना। हर एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करूंगा मैं। तो बिल्कुल आप सभी के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं स्वीकार करूंगा। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उन प्रश्नों को आप लिखिएगा, 100% आपका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हमारी यही रहता है सेशन। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। बाकी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।